Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 150 एंड 151। और प्रीवियस क्वेश्चन बेटा अगर आपको नहीं मिले हों या आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ना मिलती हो, कई बार बच्चे कहते हैं ना, तो उसका लिंक आपको लास्ट एंड पे भी मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर चैप्टर 9 आपको पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका पेज नंबर। हम सबसे पहले करेंगे 150 के क्वेश्चन और फिर उसके बाद 151 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 50 का, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेड में इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन। तो इसमें क्या है बच्चे, आपको ये बताना है कि कौन से डिफरेंट वे है कि जो इंडिविजुअल के ट्रेड्स में पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, मतलब कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, और क्या है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट वेज। तो हमने इस चैप्टर में, आपने ध्यान हो तो क्या पढ़ा था, हमने बैटल्स के एग्जाम्पल पढ़ी थी कि एक हाथी आया था, एलिफेंट आया था, उनके ऊपर जो ग्रीन कलर्स के थे उनके ऊपर पैर रख दिया था तो वो सारे ख़त्म हो गए, रेड बचे थे तो रेड की ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी और ग्रीन वाले जो है वो ख़त्म हो गए थे। और दूसरा एक एग्जाम्पल और हमने इस तरीके से पढ़ी थी कि हरे हरे जो ग्रीन कलर के बैटल्स थे वो क्या करते थे, लीफ में रहते थे, उनमें वेरिएशन आई, उनमें से कोई रेड कलर का हो गया। ठीक है, तो जो क्रो आता था वो क्रो क्या करता था, वो ग्रीन वाले जो बैटल्स थे ना वो तो लीफ में छिप जाते थे, मीन्स ग्रीन कलर की लीफ होती थी और ग्रीन कलर के बैटल्स होते थे, तो वो उनको नहीं देख पाता था, लेकिन रेड वाले को वो देख लेता था और वो रेड वाले को क्या करता था, खा लेता था। तो इससे क्या हुआ, रेड वाले की वेरिएशन, रेड वाले की पॉपुलेशन कम हो गई और ग्रीन वाले की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से एलिफेंट वाला, मीन्स आपने यहाँ पर क्या समझा कि ये जो वेरिएशन आती है, जो ट्रेड्स में वेरिएशन आती है, उनका क्या रीज़न है। सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन कौन सा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ढेर सारे जो बैटल्स थे और उन बैटल्स में क्या हुआ, वो जो ग्रीन कलर के बैटल्स थे वो तो लीफ में छिप गए और रेड वाले को क्रो ने खा लिया। तो ये नेचर ने उनको सिलेक्ट किया है, इस कारण से उनमें क्या आई है, वेरिएशन आई है। ठीक है, और नेक्स्ट है, ड्यू टू ए सडन इंक्रीज इन ए पर्टिकुलर ट्रेड इन ए पॉपुलेशन दैट इज बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब उनके जीन में ही चेंजेस आ गए हैं, तो जीन में चेंजेस कैसे आए थे, सेम वही प्रोसेस। अगर हम जीन के चेंजेस की बात करें कि क्या थे, कुछ बेटल्स थे ग्रीन कलर के थे और कुछ बेटल्स क्या थे, और कुछ बेटल्स को हम ले लेते हैं यहाँ पर जो है रेड कलर के। ठीक है, तो कुछ बेटल्स यहाँ थे रेड कलर के। तो अब जब हाथी आया तो हाथी ने क्या किया, ये जो येलो कलर के या ग्रीन कलर के समझ लो, इनके ऊपर पैर रख दिया, तो ये सारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन ये रेड कलर वाले क्या हो गए, बच गए। तो जो बच गए उन्होंने आगे क्या कर लिया, सरवाइव कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनमें जीन ही, जब इनने पॉपुलेशन की आगे तो इनके अंदर जीन क्या थे, रेड वाले थे, इसलिए आगे जो वेरिएशन आई वो सिर्फ उनकी पॉपुलेशन किसकी बढ़ी, सिर्फ जो है रेड कलर वालों की पॉपुलेशन बढ़ी। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? अब आपको बताना है कि क्यों जो ट्रेड है एक्वायर्ड ड्यूरिंग टू द लाइफ टाइम का जो एक्वायर्ड ट्रेड मीन्स, जैसे कि हाँ, अगर किसी के पेरेंट के हाथ कट गए किसी एक्सीडेंटली, तो वो आगे थोड़ी ना उनके बेबी के भी उनके हाथ कटे हुए आएंगे, नहीं आएंगे ना। ठीक है, तो ये जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है वो लाइफ टाइम में अगर, तो वो आगे इंडिविजुअल में इनहेरिटेड नहीं होती है। क्यों, तो द ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर चेंजेस इन द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो ये ट्रेड आया ना, एक्वायर्ड ट्रेड की, हाथ किसी का कट गया या पैर कट गया या मसल्स बन गई हैं स्ट्रॉन्ग या वीक, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये चेंजेस नहीं आए हैं, ये चेंजेस नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में आए हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, आर नॉट कैपेबल टू बीइंग पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन,
इस कारण से ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा। समझ आई बात क्या, कि जो ट्रेड्स हो रहे हैं ना, ये ट्रेड्स जो लाइफ टाइम में चेंज आ रहे हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ रहे हैं। जैसे हाथ कट गए, पैर कट गए, हम मोटे हो गए, पतले हो गए, ठीक है, तो वो आगे जो उनके बेबीज हो गए, मीन्स जो उनके इंडिविजुअल होंगे उनमें नहीं पास होगा, ठीक है, उनमें नहीं जाएगा। और ये क्या होंगे, ये आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Why are the small number of surviving tigers a cause of worry from the point of view of the genetic? देखो बोला है कि why, क्यों small number of surviving tiger, जो कुछ टाइगर है वो सर्वाइविंग कुछ नंबर में सर्वाइव कर रहे हैं, ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द जेनेटिक। अगर हम जेनेटिक के पॉइंट से देखें तो कुछ ही टाइगर जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों, तो द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर आर ए कॉज ऑफ द वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जेनेटिक, बिकॉज इन द टाइगर देयर आर नेग्लिजिबल जेनेटिक वेरिएशन। देखो जो स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइव कर रहे हैं ना टाइगर, उनका कारण क्या है, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू जेनेटिक से देखें तो क्या है कि उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन आ रही है वो नेग्लिजिबल, कि मीन्स ना के बराबर है, उनके अंदर वेरिएशन आ ही नहीं रही है। अब जब वेरिएशन नहीं आ रही है, ड्यू टू दिस दे आर नॉट वेल अडॉप्टेड, तो ये अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर उनका एनवायरमेंट है, जो उनको चाहिए एनवायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में क्या है, कई रैपिड चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। द रैपिड एनवायरमेंटल चेंज कैन नॉट बी फेवरेबल फॉर देम, जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं वो उनके फेवरेबल नहीं है, वो उनके उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इफ़ दिस चेंज आर नॉट कंट्रोल, अगर इस चेंज को कंट्रोल नहीं हुआ तो टाइगर वुड बी वाइप्ड आउट, तो टाइगर जो हो सके उनका सफाया हो सकता है। समझ आई मेरी बात। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि टाइगर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं पॉइंट ऑफ जेनेटिक व्यू से। तो देखो टाइगर क्यों नहीं सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे वाइट टाइगर, ठीक है, वो जेनेटिक व्यू से नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही है। वेरिएशन किस लिए आती है, एनवायरनमेंट में, ताकि हम कैपेबल रह सकें, हम रह सकें, हम उस एनवायरनमेंट के चेंज को, जो रैपिड चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, उसको बर्दाश्त कर सकें। तो उनके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही, और वेरिएशन ना आने के कारण वो एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं, और वो धीरे धीरे उनका क्या होता जा रहा है, सफाया होता जा रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 151 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फैक्टर वुड लीड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीसीज। कौन से फैक्टर जो हैं वो हमारे न्यू स्पीसीज के लिए लीड करते हैं, होना चाहिए। कौन से फैक्टर्स मेन, देखो हमने नेचुरल सेक्शन, जेनेटिक सेक्शन, ये सारा कुछ देखा ना, तो बस इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि अब आपको बताना है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो न्यू स्पीसीज के लिए होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे इस चैप्टर का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द फैक्टर दैट वुड लीड द राइज ऑफ ए न्यू स्पीसीज आर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे पॉइंट डाल देना। नंबर 1, geographical isolation of a population caused by variation type of the barrier such as the mountain range, river and sea. The geographical isolation lead to reproductive isolation due to which there is no flow of gene between the separated group of the population. देखो इसको समझो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ जो है बैक्टीरियाज या कोई भी एनिमल्स हम ले लेते कि रहते थे, ठीक है। यहाँ पे किसी कारण से नेचुरल वेरिएशन के कारण, नेचर के कारण यहाँ पर बाढ़ आ गई, ठीक है। अब ये बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर आने की वजह से ये वाले जो है इस एरिया में चले गए और ये वाले इस एरिया में चले गए। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर अपना रहने खाने लगे, रिप्रोडक्शन करने लगे, ये यहाँ पर रहने खाने लगे, रिप्रोडक्शन करने लगे। तो ये अपना लाइफ वहाँ पे जो सर्वाइव कर पा रहे थे वो सर्वाइव कर रहे थे। तो अगर लाखों साल बाद ये आपस में मिले तो क्या होगा, ये और ये अगर आपस में मिले तो ये देखेंगे कि इनके अंदर क्या आ जाएगा, बहुत चेंजेस आ जाएंगे। ये जो यहाँ पर रह रहे थे जीव जंतु ये अलग टाइप के हो जाएंगे, ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग
जो अडॉप्ट कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, उनके अंदर वेरिएशन आ जाएगी और ये अपने नेचर के हिसाब से वेरिएशन आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं जोग्राफिकल आइसोलेशन। यहाँ पर क्या हुआ, जो थे एनिमल्स जो भी थे वो क्या हो गए, किसी नेचर के, प्रकृति के कारण या किसी भी कारण से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो वो अलग नेचर में अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और ये वाले जो है अलग नेचर में अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसे ही बोलते हैं जोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, तो जोग्राफिकल आइसोलेशन में इस तरीके से अगर वो सेपरेट हो गए तो इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर अलग ग्रोथ कर रही है, यहाँ पर अलग ग्रोथ कर रही है। तो लेकिन जब बाद में ये कभी मिलेंगे ना तो ये जो है दोनों से देखने में बहुत डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। जोग्राफिकल आइसोलेशन, पॉपुलेशन की बात क्या हो रही कि कैसे वेरिएशन आती है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ से शुरू करना है आपने सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज बाय द ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर जीन बाय द चेंज अलोंग। तो कई तो चेंजेस क्या होते हैं, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यू स्पीसीज की। तो एक तो न्यू स्पीसीज इस कारण हो गई, किस कारण से होगी, जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण। दूसरा, अगर उनके जीन में चेंजेस हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली बार बार उनके जीन में चेंजेस आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, न्यू स्पीसीज का जन्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है आपका, वेरिएशन कॉज्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू ए नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसको सिलेक्ट कर ले, जैसे कि हमने बैटल्स की एग्जांपल ली थी कि रेड बैटल्स जो है वो उनको क्रो खा जा रही थी, ग्रीन बैटल्स जो है वो पत्तियों में चिपके रह जा रहे थे, तो उनको नेचर ने सिलेक्ट किया था। समझ आ गई बात, ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विल जोग्राफिकल आइसोलेशन बी ए मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन of a self pollinating plant species, why और why not। अब यहाँ पर क्या बताना है आपको, जोग्राफिकल आइसोलेशन आपको समझ आ गया। वो बोल रहे हैं मेजर फैक्टर है क्या स्पेसिएशन, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है जिन प्लांटों की स्पीसीज में। अगर स्पेसिएशन इनमें होती है तो क्यों, और नहीं होती है तो क्यों नहीं। स्पेसिएशन मीन्स इसमें जो है न्यू स्पीसीज बन जाती है। ठीक है, तो देखो जोग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट बी मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन जिन प्लांट में होता है, इसमें जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण नहीं चेंजेस आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, उसी प्लांट के फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा का मिलना। तो जब उसी प्लांट के पार्ट को मिलना है एंथर और स्टिग्मा में, तो कैसे जोग्राफिकल चेंज आएगा। अगर वो प्लांट है तो उसके तो जो है रिप्रोडक्शन अपने ही फ्लावर से होनी है ना, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ गई ना मेरी बात। जोग्राफिकल आइसोलेशन जो इसमें मेजर फैक्टर नहीं है स्पेसिएशन का। ठीक है, तो बिकॉज, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, it does not have to look the plant for its process of the reproduction to be carry out। क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, वो अपने एक ही प्लांट के फ्लावर से वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही क्या होता है, एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा आपस में फ्यूज होते हैं, उसे सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduce asexually, why or why not। सेम क्वेश्चन, वही बात कह रहे हैं, लेकिन अब वो किसके लिए कह रहे हैं कि इसमें स्पेसिएशन, इसमें बोले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें एक ही ऑर्गेनाइज्म से नया न्यू इंडिविजुअल बन जाए, जिसमें हमें किसी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, उसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेसिएशन जो है मेजर फैक्टर है या नहीं है जोग्राफिकल आइसोलेशन। तो देखो जोग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट बी ए मेजर फैक्टर, मेजर फैक्टर नहीं है स्पेसिएशन का। किसमें, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन में। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को खुद ही करना है ना, वो किसी और ऑर्गेनाइज्म की तो उनको जरूरत ही नहीं है। जब किसी ऑर्गेनाइज्म की जरूरत नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये अपने से ही दूसरा इंडिविजुअल निकालेंगे, तो ये दूसरा इंडिविजुअल बन जाएगा। अपने से ही दूसरा, अब ये जो है दूसरा इंडिविजुअल बनाएगा
तो ये दूसरा इंडिविजुअल बन जाएगा। लेकिन इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें जोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ये दो थे, ठीक है, जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से एक यहाँ रह गया और एक यहाँ रह गया, तो क्या फर्क आ रहा है? कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने से ही दूसरा इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करना है, इसने अपने से ही दूसरा इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करना है, तो इसमें कोई खास वेरिएशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको अब क्या आ गया, ये एक मिनट, स्लाइड दूसरी चेंज हो गई। यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसमें हमने क्या आंसर बताना है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट बी मेजर फैक्टर। जोग्राफिकल आइसोलेशन मेजर फैक्टर नहीं हो सकता है स्पेशिएशन जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होता है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनको किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे क्वेश्चंस का जो सारे लेक्चर हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। बाय बाय।